दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रोसरी अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन की। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ग्रोसरी अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। आज हम देखने वाले हैं लेजर क्रिएशन को। तो चलते हैं टैली प्राइम पर। लेजर क्रिएट करनी है तो आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में आना है और क्रिएट पर एंटर करना है, और नेक्स्ट अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर पर एंटर करना है। लेजर देख लेते हैं, वेबसाइट पर दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले दिया है परचेज अकाउंट। बिजनेस कर रहे हैं ग्रोसरी का तो माल तो परचेज करना ही पड़ेगा, तभी सेल कर सकते हैं। तो परचेज अकाउंट ये जाएगा परचेज में। इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन ये हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल, और जीएसटी हो जाएगा एप्लीकेबल। नीचे सेम रहने देना है। जीएसटी रेट भी एज पर कंपनी या ग्रुप, क्योंकि हम जीएसटी रेट डिफाइन करेंगे स्टॉक आइटम्स में। टाइप ऑफ सप्लाई में आ जाएगा गुड्स। परचेज की लेजर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगी। इंक्लूड एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल। और यहाँ है एचएसएन कोड, तो एज पर कंपनी ग्रुप, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। ये हो गई सेल्स की। बनानी है हमें जीएसटी की। जीएसटी के लिए हम परचेज और सेल्स दोनों के लिए अलग अलग बनाएंगे। परचेज के लिए इनपुट और सेल्स के लिए आउटपुट। और जीएसटी में ही आपको तीन लेजर बनानी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो पहले देख लेते हैं इनपुट की, यानी परचेज वाले। इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज जीएसटी, सीजीएसटी। अब हो जाएगा आईजीएसटी। तो इनपुट, इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी हो जाएगा, और टैक्स टाइप में हो जाएगा एसजीएसटी। नेक्स्ट देख लेते हैं आईजीएसटी की। तो ये हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज जीएसटी, आईजीएसटी। तो ये हो गई परचेज वाली जीएसटी, यानी इनपुट जीएसटी। अब बनाते हैं आउटपुट की। आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज जीएसटी, और यहाँ आ जाएगा सीजीएसटी। अब हो जाएगा एसजीएसटी का आउटपुट, एसजीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट आईजीएसटी की। तो आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज जीएसटी, आईजीएसटी। थोड़ा फास्ट बना रहे हैं तो आपको रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। ये हो गई परचेज, सेल्स और जीएसटी की। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रा ट्रेडर्स है यूपी का। ट्रा ट्रेडर्स ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बिल बाय बिलियर्स। मेलिंग डिटेल डाल देनी है आपको पूरी। खास तौर से स्टेट का ध्यान रखना है। बैंकिंग डिटेल है तो टैक्स डिटेल भी डाल देनी है, कंपोजिशन या रेगुलर जो भी है, और जीएसटी नंबर। अब यहाँ देखिए, सेट या अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल, ये आपको नो ही रखना है, क्योंकि किसी भी लेजर में हम जीएसटी रेट डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ देंगे स्टॉक आइटम में। नेक्स्ट है रा ट्रेडर्स, लोकल पार्टी है।
सन्ड्री क्रेडिटर्स ही हो जाएगा। यस। मेलिंग डिटेल, रेगुलर या कंपोजिशन, जीएसटी नंबर। एक और क्रेडिटर्स है, एफबी एंड सन्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी लोकल ही है। जीएसटी नंबर। 3 हो गए हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हैं सन्ड्री डेटर्स। पहला सन्ड्री डेटर्स है सना ट्रेडर्स। यहाँ हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। कहाँ की है ये? एमपी की। जीएसटी नंबर डाल देने हैं। अब है इसरार एंड ब्रदर्स। ये भी सन्ड्री डेटर्स हैं, लोकल पार्टी है, रेगुलर कंपोजिशन जो भी है, जीएसटी नंबर। नेक्स्ट है इरफान और आमिर। ये कंज्यूमर हैं। इरफान सन्ड्री डेटर्स। अब देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर करना है। आमिर भी सेम ही हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। तो ये सन्ड्री डेटर्स की भी हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स दोनों की लेजर बना ली है। अब खर्चा है कैरीज इनवर्ड, आवक गाड़ी भाड़ा। जो माल खरीदते हैं, तो माल खरीदने से लेकर हमारी दुकान या गोदाम तक वो माल आता है, तो उस माल पर जो हमें भाड़ा देना पड़ता है उसे कहते हैं कैरीज इनवर्ड। बना लेते हैं लेजर इसकी भी। कैरीज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है कैरीज आउटवर्ड। हम जो माल बेचते हैं, तो उस माल को हमारे ग्राहक या दुकानदार की लोकेशन तक भेजना पड़ता है। उस पर जो भाड़ा लगता है उसे कहते हैं कैरीज आउटवर्ड। ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वेजेज यानी मजदूरी। हमारा माल जब दुकान तक पहुंच जाता है, तो उसे उतारने के लिए हम कुछ लेबर बुलाते हैं, मजदूर बुलाते हैं। वो माल को उतारते हैं, तो उस माल उतारने के लिए कुछ पैसे लेते हैं, तो वो कहलाता है वेजेज। ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सैलरी। अब किराना की दुकान है, तो एक बंदा तो संभाल नहीं सकता, तो उसके लिए हमें और आदमी रखने पड़ते हैं, तो उन्हें सैलरी देनी होती है, तो हो जाएगा सैलरी। ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब दुकान है तो बिजली कनेक्शन भी होगा, और बिजली कनेक्शन होगा तो उसका बिल भी आएगा, तो इसका भी भुगतान हमें करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है वाटर बिल। पानी की जरूरत तो होती है, चाहे वो कैंपर हो या पानी कनेक्शन हो, तो उसका बिल भी हमें चुकाना होगा। वाटर बिल के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब कस्टमर आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं हम हाथों हाथ सामान दे देंगे तो थोड़ी देर बैठेगा, तो बैठता है तो हमें कुछ खर्चे चाय पानी के भी करने पड़ते हैं। और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, चाहे वो लेबर के लिए ले लो,
या जिनको हमने काम पर रखा है उनके लिए ले लो, तो उनके लिए अलग अलग लेजर नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस की लेजर बनाकर उन छोटे मोटे खर्चों को एक ही लेजर में डाल देते हैं। तो बना लेते हैं इसकी भी। नेक्स्ट है रेंट। किराना की दुकान है, जरूरी थोड़ी ही कि वो हमारी ही दुकान हो सकता है हमने उसे किराए पर ली हो। अगर किराए पर ली है तो रेंट की लेजर भी बनेगी। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। कई किराने की दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ न्यूज़पेपर भी मंगाते हैं। तो कस्टमर बैठेगा तो वो बोर होगा, अखबार होगा तो वो पढ़ भी लेगा। तो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है स्टेशनरी। अब ये स्टेशनरी एक ऐसी बला है, चाहे कोई भी बिजनेस कर लो उसमें तो ये घुस ही जाती है। स्टेशनरी मीन्स पेन पेंसिल रबड़ चाकू जो भी है, तो ये तो आपको काम में लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है टी एक्सपेंसेस। कस्टमर बैठता है तो उसे चाय तो पिलाते ही हैं, और जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी रिचार्ज करने के लिए चाय पिलानी पड़ती है, तो उसका भी खर्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रोसरी अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। हमने लगभग सारी लेजर ले ली है, हो सकता है कोई लेजर छूट गई हो। अगर कोई लेजर छूट जाती है और आपके समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वेबसाइट में उसे अपडेट भी कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।